जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में आपका स्वागत है। आज है 7 मई 2026 और 7 मई 2026 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, विच कंपनी एक्वायर्ड अ 51% कंट्रोलिंग स्टेक इन कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी। हाल ही में किस कंपनी द्वारा कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में 51% नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल की है? तो दोस्तों ये हासिल की है मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने, है ना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड जो कि केंद्र सरकार की एक शिपबिल्डर्स है, इसके द्वारा 51% कंट्रोलिंग स्टेक कोलंबो डॉकयार्ड की नियंत्रित कर ली गई है। ठीक है ना। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में 51% हिस्सेदारी अपने अधिकृत कर ली है। साथ ही ये जो है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय शिपयार्ड अधिग्रहण है। मतलब इससे पहले कोई भी इंटरनेशनल शिपयार्ड्स को अधिग्रहित नहीं किया गया है। ये पहला ऐसा डॉकयार्ड है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया है। और किसने किया है? मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने। और इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री उपस्थिति भी मजबूत हुई है ना। ये फोटो में देखना, ये रियल इमेज है कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी की। इसी को मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने अधिग्रहित किया है। ठीक है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, व्हेन इज वर्ल्ड अस्थमा डे 2026 ऑब्जर्व। विश्व अस्थमा दिवस 2026 कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? 5 मई 2026, है ना। प्रत्येक वर्ष 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। अच्छा, नाम से ही समझ में आ रहा है अस्थमा डे मतलब अस्थमा जो बीमारी होती है उसकी रोकथाम या उस पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सके, इसके लिए दुनिया में, पूरी दुनिया में अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस वर्ष की थीम क्या थी? एक्सेस टू एंटी इंफ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा स्टिल एन अर्जेंट नीड। अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर की उपलब्धता एक अति आवश्यक आवश्यकता है। ये इस वर्ष की थीम थी, है ना। थीम याद रखिएगा। और साथ ही कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच रेलवे जोन हैज बीन क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा कौन सा रेलवे जोन गठित किया गया है? तो दोस्तों ये कौन सा रेलवे जोन है? साउथ कोस्ट रेलवे जोन। हाल ही में इंडियन रेलवे द्वारा साउथ कोस्ट रेलवे जोन का उद्घाटन किया है। अच्छा, ये उद्घाटन कब हुआ है? 4 मई 2026 को, है ना। इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। और साउथ कोस्ट रेलवे भारत का 18वां रेलवे जोन है। मतलब इससे पहले कितने रेलवे जोन थे पूरे इंडिया में? 17। और साउथ कोस्ट रेलवे मिला के 18 रेलवे जोन हो गए हैं। अच्छा, हर रेलवे जोन का एक हेडक्वार्टर होता है। इसी प्रकार साउथ कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 1 जून 2026 से पूर्ण रूप से संचालन प्रस्तावित किया गया है। देखिए टेंटेटिव डेट है, हो सकता है डेट आगे पीछे हो, लेकिन वर्तमान स्थिति में 1 जून 2026 से इसका संचालन आरंभ कर दिया जाएगा। किस अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ है? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। वहीं उद्देश्य क्या है? रेलवे प्रशासन को बेहतर बनाना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इसके बारे में, है ना। इंपॉर्टेंट बस ये था कि साउथ कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। और ये 18वां रेलवे जोन बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर। कौन सा जिला भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर बनने जा रहा है? तो दोस्तों ये बनने जा रहा है हजारीबाग, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों। देखिए पर्ल का मतलब होता है मोती, हिंदी जो शब्द है उसका मोती। तो पहला पर्ल या मोती का फार्मिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है हजारीबाग झारखंड में। पूरा क्लस्टर है, मतलब क्लस्टर में क्या होगा? पूरी फार्मिंग व्यवस्था के साथ साथ फार्मर्स के रहने की व्यवस्था भी रखी गई है। ठीक है। वहीं मत्स्य विभाग जो कि गवर्नमेंट के अधीन आता है, और प्लस भारत सरकार, मतलब झारखंड राज्य का मत्स्य विभाग और भारत सरकार, इसके द्वारा ये पहल शुरू की गई है। मतलब दोनों के योगदान से इसको संचालित किया जाएगा। वहीं ये अनुकूल है जल संसाधनों के कारण इसका चयन किया गया है, क्योंकि देखो हजारीबाग में जल संसाधन काफी अच्छे हैं। इसी चक्कर में इसका जो फार्मिंग क्लस्टर है वो बनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? रोजगार बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना। देखिए पर्ल फार्मिंग से काफी इनकम हो सकती है, क्योंकि इसका निर्यात भी होता है। इसी चक्कर में और इसी कारणवश फार्मिंग क्लस्टर हजारीबाग झारखंड में बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विच मेडल डिड इंडिया विन एट द थॉमस कप 2026। थॉमस कप 2026 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों भारत ने जीता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, थॉमस कप 2026। अच्छा, कहाँ आयोजित हो रहा है? ये डेनमार्क के हॉर्सन शहर में आयोजित हो रहा है। और इसमें भारत द्वारा कांस्य पदक जीता गया है।
जिसमें सेमीफाइनल में फ्रांस को 0-3 से हराया गया था, है ना। और वहीं 2022 के बाद ये लगातार दूसरा पदक जीता गया है ना। इंपॉर्टेंट ये कि थॉमस कप कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है डेनमार्क होर्सेंस में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। वेयर इज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिसीजेस 2026 बीइंग हेल्ड? राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो आयोजित किया जा रहा है न्यू दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिसीज कहाँ पे आयोजित की जा रही है, न्यू दिल्ली में। अच्छा, ये सम्मेलन कब से कब तक चलेगा? 5 और 6 मई का ये सम्मेलन था और इसका स्थान है न्यू दिल्ली। और इसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, है ना। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री द्वारा इसको पूरा कोऑर्डिनेट किया गया है। अच्छा, उद्देश्य क्या था? दुर्लभ रोगों के प्रति भारत की प्रतिक्रियाओं को मजबूत करना। दुर्लभ रोग या रेयर डिसीज जो होती हैं उनके प्रति भारत की जो प्रतिक्रिया है उसको किस प्रकार मजबूत की जाए, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। अच्छा, दुर्लभ रोग या रेयर डिसीज कौन कौन सी होती है? जैसे कि एग्जांपल में ले ले अपन होमोफीलिया। होमोफीलिया एक रेयर डिसीज है, मैक्सिमम लोगों को नहीं होती, बहुत ही रेयरेस्ट होता है, रेयर डिसीज है ना। होमोफीलिया के अलावा थैलेसीमा, है ना, ये भी एक रेयर डिसीज है। ये ब्लड से रिलेटेड डिसीज है। मतलब होमोफीलिया में जो हीमोग्लोबिन होता है इंसान का वो बनना बंद हो जाता है। इसी प्रकार थैलेसीमा में जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, ब्लड की क्लॉटिंग आसानी से नहीं हो पाती है ना। तो ये हीमोफीलिया और थैलेसीमा में इस प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हु हैज बीन अनाउंस्ड एज द सक्सेसर ऑफ किरण मजूमदार शो एट बायोकॉन? किरण मजूमदार शो ने बायोकॉन में अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया है? तो दोस्तों इन्होंने जो ऑप्शंस थोड़े गलत हो गए हैं, अपने उत्तराधिकारी बनाया है इन्होंने क्लेयर मजूमदार को, ठीक है। ये इमेज में दिख रही है, ये क्लेयर मजूमदार है, ठीक है। ऑप्शंस में मिल जाएगा, ऑप्शन से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। किरण मजूमदार शो ने अपने उत्तराधिकारी जो है क्लेयर मजूमदार को बनाया है। ये पिक्चर में दिख रही है, ये क्लेयर मजूमदार, ये इनकी भतीजी है एक्चुअली, ठीक है। ये फाउंडर एंड सीईओ है। वर्तमान में जो इनकी पोस्ट है क्लेयर मजूमदार की, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बायकारा थेरेपेटिक्स, है ना। और वर्तमान में किरण मजूमदार द्वारा क्लेयर मजूमदार को बायोकॉन कंपनी का उत्तराधिकारी बना दिया गया है ना। क्या संबंध है? जैसे हमने डिस्कस किया, किरण मजूमदार शो की भतीजी है ना। और ये जो पिक्चर में दिख रही है यही है किरण मजूमदार, जो कि बायोकॉन कंपनी की हेड है या मालकिन कह सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रिसेंटली चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया रिसेंटली मेट द नेवल लीडरशिप ऑफ विच कंट्री? हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख ने किस देश की नौसेना प्रमुख से मुलाकात की है? तो दोस्तों मुलाकात की है इन्होंने म्यांमार के नेवल चीफ से। क्या नाम है म्यांमार के नेवल चीफ का नाम है हितिन विन, है ना, एडमिरल हितिन विन। तो भारत के नौसेना प्रमुख का नाम क्या है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है। तो इन दोनों एडमिरल की आपस में चर्चा हुई है। अच्छा देखिए, म्यांमार देश की बात हो रही है, तो म्यांमार देश जो है इसकी सीमा भारत से 1643 किलोमीटर लगती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। म्यांमार की सीमा भारत से 1643 किलोमीटर लगती है। राजधानी क्या है इसकी? नेपिदो। म्यांमार की राजधानी नेपिदो है। स्थान दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, जहां भारत का पड़ोसी देश है। समुद्री स्थिति की बात करें तो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से ये घिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आर.बी. चौधरी हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? हाल ही में निधन हुए आर.बी. चौधरी किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो दोस्तों ये जुड़े हैं फिल्म प्रोडक्शन से, ठीक है। हाल ही में सुना होगा आपने, रोड एक्सीडेंट में आर.बी. चौधरी जी का निधन हो गया है। ये फिल्म प्रोडक्शन या फिल्म निर्माता थे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रिसेंटली द एंडीज माउंटेन रेंज वेयर अ रेयर ट्री स्पीसीज वाज डिस्कवर्ड इज लोकेटेड ऑन विच कॉन्टिनेंट? हाल ही में एंडीज पर्वत श्रृंखला जहां एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति खोजी गई है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है साउथ अमेरिका में। हाल ही में एंडीज माउंटेन रेंज जो है, यहाँ पर एक जो पेड़ों की है बहुत रेयर स्पीसीज जो पहले कभी नहीं देखी गई है, उसकी खोज की गई है साउथ अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।